बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका मेन टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर है। इसके अंदर जो है ना मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो बता रहा हूँ। ये डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। फिर इसके जो 8 पार्ट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो वो मैं बताऊँगा आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि फ्यूचर में इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस और नोट्स जो है ना आपको प्रोवाइड हो सकें, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम है ना हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच रेफर्स टू द रोल ऑफ अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स हैं, वर्ब है, एडजेक्टिव है, जो भी हैं, उनका एक रोल होता है स्पेसिफिक। तो उनको जो है ना हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, स्पीच के पार्ट्स कहते हैं स्पीच। ठीक है, अब इनके जो है ना 8 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना मैं नाउन को एक्सप्लेन करूँगा डिटेल से, इसकी टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं, फिर जो है ना आगे चलेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी अहम पॉइंट या कॉन्सेप्ट आपकी नज़रों से जो है ना गायब ना हो। क्योंकि आपको अगर आप ये स्किप करेंगे तो शायद कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आए। तो मैं इसको एग्जांपल के साथ बड़ी कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ। ओके, नाउन क्या है? नाउन इज़ अ वर्ड नेम्स ऑफ। अब नाउन का सिंपल कंसेप्ट है, किसी चीज़ का, जगह का कोई स्पेसिफिक नेम होता है। मिसाल के तौर पर चेयर है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नेम है, कोई एम्पायर है, कोई पर्सन है, किसी का भी नेम। जैसे ये है फ्रांसिस्को, किसी कंट्री का नेम है। क्लियोपेट्रा जो एक पर्सन है हिस्टोरिकल, तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है ना नाउन में आती हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल हैं बास्केटबॉल कोर्ट, सैन फ्रांसिस्को वगैरह वगैरह। अब इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो टाइप है वो है कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन। अब पहले हम कॉमन नाउन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रॉपर नाउन्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब कॉमन नाउन क्या है? द अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन। ठीक है, इज़ अ कॉमन नाउन समटाइम्स नाउन एज जेनरिक नाउन। ये आपकी एग्जाम्पल जो है ना एमसीक्यूज आ सकती है कि जेनरिक नाउन कौन से होते हैं, तो वो कॉमन नाउन्स होंगे, याद रखिएगा। A common noun is a generic name of an atom in a class or group and is not capitalized unless appearing at the beginning of a sentence or in a title. किसी अगर कोई टाइटल में ना हो या कोई सेंटेंस शुरू होता है उसके शुरू में कोई नाउन ना हो, तो ये जो नाउन्स हैं ये कैपिटल लेटर से नहीं लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। ठीक है, अगर शुरू में होंगे, जैसे ये कंट्री है फॉर इंस्टेंस, मतलब फॉर एग्जांपल कंट्री है तो शुरू में है इसलिए सी बड़ा कर दिया है, वरना नीचे जो है ना इसके साथ में सिटी है, डॉग है, मैन है, टेबल है। तो ये एक कॉमन चीज़ों के नेम जो होते हैं ना, एक जनरल नेम। मिसाल के तौर पर टेबल। अब टेबल का नाम नहीं है, किसी किस्म की है, तो स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसलिए वो कॉमन है। तो इस तरह के अब एग्जाम्पल एक मजीद देख लीजिए, द गर्ल क्रॉस द रिवर। अब गर्ल भी कॉमन है और रिवर भी कॉमन है, क्योंकि इनके नेम नहीं है। गर्ल का नेम होता तो मिसाल के तौर पर शाजिया नेम है तो हम शाजिया लिखते और उसको जो है ना वो प्रॉपर में हो जाता शायद। और रिवर का नेम होता तो रिवर थिब्स, रिवर मिसाल के तौर रिवर सिंध मिसाल के तौर पर, तो हम फिर वो प्रॉपर में हो जाता। तो इसी तरह से आगे है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग्स ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज मतलब शुरू में कैपिटलाइज होता है, ये नहीं कि पूरी वर्डिंग इसकी कैपिटलाइज होगी शुरू में। जैसे पाकिस्तान, लाहौर, अख्तर, फैज़ा, मिसाल के तौर पर बुर्ज खलीफा, दुबई, ये इस तरह की जो चीज़ें जिनका नेम होगा बाकायदा, तो वो जो है ना प्रॉपर नाउन में आएंगे। उनका फर्स्ट लेटर जो है ना वो कैपिटल होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटेंस के शुरू में हों, वो दरमियान में भी आ सकते हैं, लेकिन उनका जो नेम शुरू होगा ना वो कैपिटल वर्ड से होगा। एग्जाम्पल देख लें, डज असलम, असलम का देख लें, ए मैंने बड़ा लिखा है, हालांकि ये शुरू में नहीं है। हैव मच होमवर्क टू डू दिस इवनिंग। असलम इज नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया। अब आगे है टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। सब टाइप्स हैं इसकी, जेनरिक नाउन्स की या कॉमन नाउन्स की। ये है कॉन्क्रीट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब मैं जस्ट सिंपल वर्डिंग में आपको बताता हूँ कि कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जिसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। 5 सेंसेस जो हैं, टच करना, देखना, सुनना। सुनना भी थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन टच करना, देखना, उसको महसूस करना हाथ से मतलब, या उसको चखना, वो कंक्रीट में आ जाता है। मिसाल के तौर पर हमने जूस पिया है तो वो कंक्रीट है, हम उसको छू भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं वगैरह। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, जिनमें 5 सेंसेस काबिल अमल नहीं होते। मिसाल के तौर पर अक्ल हो गई, बहादुरी हो गई, प्यार हो गया, नफ़रत हो गई। इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी, क्योंकि हम इन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हमें पता है ये चीज़ें मौजूद तो हैं। ये इसकी मैंने वजाहत इसी तरह इसे नीचे भी की हुई है।
खैर आगे है कलेक्टिव नाउन एक जत्थे के तौर पर होता है, ग्रुप के ऊपर। आर्मी देख लें, आर्मी तो इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, लेकिन एज अ सिंगुलर नाउन के तौर पर ये इस्तेमाल होती है आर्मी। ये कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि आर्मी हो गया, स्वैर्म हो गया मतलब झुंड, जुडिशरी हो गई, ग्रुप आ गया, फ्लॉक आ गया, क्राउड आ गया, ये सारे हैं तो सिंगुलर 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 हेल्पिंग वर्ब के साथ ये इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे ये देख रहे हैं द पैक ऑफ लाइज, ठीक है, पैक ऑफ लाइज जो है ना, ये है तो प्लूरल चीज़, लेकिन ये एज अ सिंगुलर नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इसके साथ इज़ जो है ना हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है। अगर इसको हम प्लूरल के तौर पर लेते तो हम इसे आर लगाते, इसके नहीं। अगर ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पर एक आर्मी है तो हम उसको एक सिंगुलर है, लेकिन अगर हम कहेंगे आर्मी ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना आर वेरी ब्रेव, आर्मीज ऑफ, हम फिर आर्मीज कहेंगे फिर जो है ना आर आएगा, ठीक है, वो फिर प्लस हो जाएगी चीज़ें। आगे चलते हैं, कलेक्टिव नाउन में ये चीज़ें आ जाती हैं। अब है काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स में वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब काउंटेबल नाउन्स में मिसाल के तौर पर वो देख लें, बुक है, पेन है, एप्पल है, बॉय, सिस्टर, ठीक है, ये चीज़ें जो है ना हम काउंट कर सकते हैं। कैट जो है हम 10, 20, 100, 1000, लाख जितनी भी रखें हम काउंट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आगे जो अनकाउंटेबल नाउन है उधर उसमें भी ऐसे है, लेकिन वो उलट है इसके सेम बिल्कुल, हम इसे काउंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मिल्क देख लें, दूध है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, मुय्यर कर सकते हैं एक पैमाना ये लीटर के हिसाब से, लेकिन उसे काउंट नहीं करते कितने हैं। गोल्ड, पेपर, टी, ये चीज़ें, क्रीम हो गई, ये काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इन IQ टेस्ट, मोयर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस को हम काउंट नहीं, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी आप समझें। पोजेसिव नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम अपने जो है ना अपनी जदाद या अपनी सेल्फ के ऊपर रखते हैं कि हमारे खुद के हैं ये चीज़। मिसाल के तौर पर आई हैव अ पेन, पेन के जो है वो मेरा पोजेसिव नाउन है मेरे लिए, पर्सन के लिए, ठीक है। इसी तरह मिसाल अ मैन्स जॉब, एक आदमी की जॉब, किसी चीज़ को पोजेस करना, किसी चीज़ के किसी चीज़ का मालिक होना। आई एम अ ब्रेव पर्सन, ब्रेवरी जो है ना, ब्रेवरी का मैं मालिक हूँ। असलम, ठीक है, जो भी। आगे खैर ये कैट्स टॉय वाज मिसिंग, कैट्स, अब ये एपोस्ट्रॉफी जो है ना, ये किसी एग्जांपल है किसकी, पोजेसिव नाउन की। ये जो ऊपर ये कॉमा है ना, कैट्स के आगे इस कॉमा है उल्टा और एस है, ये एपोस्ट्रॉफी से कहते हैं। तो ये पोजेसिव नाउन की जो है ना एक निशानी समझ रहे हैं इसको। आगे है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में वो चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें हम मैटर के तौर पर समझते हैं। मिसाल के तौर पर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मिल्क हो गई, वाटर हो गया, ये मैटर के तौर पर है, लिक्विड है। मिसाल के तौर पर दूध और पानी, ठीक है, गोल्ड वगैरह ये मेटल में आ जाते हैं, ठीक है, ठोस में, सॉलिड में आ जाते हैं। लिक्विड एयर है, ये भी एक तरह का मैटर है, ठीक है। मैटर मेरे ख्याल से नहीं है, शायद है, लेकिन उसे कंप्रेस तो हम कर सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं। मिसाल तो डिफरेंट तरह की गैसेज होती हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जैसे है CNG। प्रोटीन, अब ये देख लें, अब ये चीज़ें जो है ना बनाती हैं, मटेरियल नाउन किसी चीज़ को बनाती हैं, इसकी निशानी ये है। जैसे कि सिल्वर से हम डिफरेंट तरह के तारे बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं, गोल्ड से भी, इसी तरह आयरन से हम डिफरेंट तरह के जो है ना औजारात बनाते हैं, छतों के सरिये वगैरह, स्टील्स, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। किसी मटेरियल हमेशा किसी चीज़ को बनाने में इस्तेमाल होगा, एनर्जी भी किसी चीज़ को बनाने में इस्तेमाल होती है, तो ये मटेरियल है। अब है जीरन, जीरन भी एक तरह का नाउन है, वर्बल नाउन है, लेकिन इसे समझ लें। अब ये इसकी निशानी ये है कि वर्बल दैट एंड्स इन इंग, ING जो है ना इसकी एंडिंग होगी, तो इसे हम जिरंट कहेंगे। अब इसका फंक्शन देख लें, प्लेइंग, स्विमिंग, सीइंग। शी इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लेइंग, फ्लेइंग जो है ना एक नाउन की तरह है, और ING जो है ना इसको जिरंट इसका ज़हर कर रही है। अब है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है कि दैट मेड अप ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। मतलब 2 जो वर्ड्स हैं उनके साथ मिलकर एक नाउन बनता है, तो उसे कंपाउंड नाउन। क्लासमेट, क्लास फेलोज, मिसाल के तौर पर ब्रदर इन लॉ, अब वो क्या है कि 2 और मोर एग्जिस्टिंग, सॉरी, अब ज़्यादा भी हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, 3 वर्ड मिलाकर भी ये हो गया। अब देखें इसकी टाइप्स, नाउन प्लस नाउन, मतलब 2 नाउन मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं। पेट्रोल भी नाउन है और पंप भी नाउन है, हिच भी नाउन है और हैकर भी नाउन है, क्लासरूम ये भी नाउन है। नाउन प्लस जिरंट, जिरंट क्या होता है, ING वाला जो होता है। वेट लिफ्टिंग, कार ड्राइविंग, और बॉडी बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब जिरंट प्लस नाउन, पहले जिरंट फिर नाउन, वेटिंग लिस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल एक्सेट्रा।
तो इसकी एक एक्सरसाइज है मिसाल के तौर पर आपको चेक करने के लिए कि आपको याद रहा या नहीं रहा। तो इनमें जो है ना ये एग्जांपल्स हैं, आप इनमें ढूंढें कि ये कौन कौन से हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ वेरी फास्ट, क्राउड। क्राउड क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह आप ये ट्रुथ है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसी तरह आप डिफरेंट जो इसके अंदर हैं वो आप फाइंड आउट करें। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो इसके बाकी पार्ट्स रह रहे हैं एक एक वीडियो बनाएंगे ताकि आसानी से समझ आए और वीडियो लंबी ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ये डेली बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा कि एक वीक के अंदर या एक वीक के अंदर जो है ना मैं ये पूरी वीडियोज़, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना 8 उनके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो खैर वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नोट्स से आप फ्यूचर में भी मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदेमंद हो सकें। ठीक है, फ़ायदा उठा सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।